Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you objective and scope of Motor Vehicles Act कि जो हमारा इंश्योरेंस का एक्ट है मोटर व्हीकल्स मोटर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव और इसके स्कोप क्या है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो था पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ था, जैसा हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। देन उस एक्ट में क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी 1994 में, एक अमेंडमेंट हुई थी, देन 2000 में अमेंडमेंट हुई थी और थर्ड बार इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2001 में। तो इस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी इसका मेन मोटिव क्या है वो डिस्कस करते हैं। to take care of the fast increasing number of both commercial vehicles and personal vehicles in the country। जैसे जैसे कंट्री में कमर्शियल व्हीकल्स भी और पर्सनल व्हीकल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना, यानी उनसे लोगों को लॉस ना हो, वो इस एक्ट का मेन मोटिव था। नेक्स्ट इज द नीड फॉर एनकरेजिंग अडॉप्शन ऑफ हायर टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोटिव सेक्टर की ऑटोमोबाइल सेक्टर में हायर टेक्नोलॉजी है, वो इसका मेन मोटिव था। द ग्रेटर फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट विद द लिस्ट इम्पिडेंस सो दैट द आइलैंड ऑफ एसोसिएशन आर नॉट क्रिएटेड लीडिंग टू द रीजनल और लोकल इम्बैलेंसेस। कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं व्हीकल्स के थ्रू, तो उसकी वजह से उन लोगों को रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, लोकल ऐसा ना हो कि एक जगह तो बहुत ज्यादा लोग क्या है टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन कर रहे हैं और एक जगह जहाँ लोग जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या करा गया, इंश्योरेंस एक्ट लाया गया कि लोग सारे क्या करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करें, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें। कंसर्न फॉर रोड सेफ्टी हजर्ड्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हजर्डस एक्सप्लोजिव मटेरियल। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड्स बनाए गए जो इस इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कवर किए गए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसी लिबरलाइजेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन इन द रोड ट्रांसपोर्ट फील्ड। रोडवे ट्रांसपोर्ट में जनरली प्राइवेट सेक्टर है, तो उस टाइम पे इसका प्रोसीजर क्या कर दिया गया, बहुत सिंपल कर दिया गया। इसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा लिबरल, यानी बहुत छूट दे दी गई उनमें पॉलिसीज में, ताकि प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस भी इसमें इंक्लूड हो सके। नीड फॉर इफेक्टिव वेज ऑफ ट्रैकिंग डाउन ट्रैफिक ऑफेंडर्स, उन लोगों को आसानी से पकड़ना, इंश्योरेंस में वो भी कवर हो गया जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है, ऑफेंडर्स यानी जिन्होंने ब्रेक किया है वो भी इसमें कवर होने लग गए। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस विद एडिशन ऑफ सर्टेन न्यू डेफिनेशंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ व्हीकल्स टाइम टू टाइम व्हीकल्स में न्यू चेंजेस आते रहते, तो वो भी इसमें क्या कर दिए गए, ऐड कर दिए गए। स्ट्रिक्टर प्रोसीजर रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी देयर ऑफ। प्रोसीजर स्ट्रिक्ट बनाया गया किसके रिगार्डिंग, व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, और वो वैलिड कब तक रहेगा उसके रिगार्डिंग भी क्या करा गया, एक स्ट्रिक्टर प्रोसीजर बनाया गया। लेइंग डाउन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपोनेंट एंड पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स के लिए, उनके कंपोनेंट्स के लिए भी क्या बनाया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि हाँ यही होगा। जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में क्या कर दिया गया कि 10 साल पुराना जो कार्स हैं, सीएनजी कार्स या व्हीकल्स जो हैं वो नहीं चलेंगे, ताकि ये मोटर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर है, ताकि इनसे फिर डैमेज ना हो और लोगों को लॉस ना हो, इसलिए ये कवर किया गया है। स्टैंडर्ड फॉर एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, व्हीकल्स में एंटी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होना चाहिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया। प्रोविजन फॉर इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेशन ऑफ व्हीकल बाय द ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशंस, व्हीकल्स का की ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशंस जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए गए, उनसे व्हीकल्स का क्या लो, आप फिटनेस सर्टिफिकेट लो कि हाँ आपका व्हीकल ठीक है नहीं, वो भी कंपलसरी कर दिया गया। इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ अपडेटिंग द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मार्क कंपलसरी कर दिया गया। देन लिबरलाइज स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ स्टेज कैरियर परमिट और नॉन नेशनलाइज रूट्स, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट एंड ऑल्सो नेशनल परमिट फॉर गुड कैरियजेस। वो व्हीकल्स जो क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होते हैं, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जैसे ट्रक्स हो गए या फिर हैवी मशीनरीज हो गई, जो कार्स को या बसेस उसको बाइक्स को या डेली का जो हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या कर दिया गया कि उन्हें कंपलसरी लेना पड़ेगा नेशनल परमिट, नॉन नेशनलाइज रूट परमिट, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, उन्हें के लिए क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोलेटियम स्कीम बाय द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने क्या बना दी गई, सोलेटियम स्कीम बना दी, यानी हर व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए। प्रोविजन फॉर द एनहांस कंपनसेशन इन केस ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी एंड इन हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। कई बार क्या होता है, जानबूझ के व्हीकल्स को क्या कर दिया जाता है, लॉस पहुंचा दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का एक्सीडेंट करने के लिए क्या कर देते हैं, एक दूसरे को लॉस पहुंचाने के लिए क्या कर देते हैं, सोचते हैं कि हम उनका एक्सीडेंट करा देते हैं, तो उस केस में नो फॉल्ट लाइबिलिटी है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, और हिट एंड रन का केस है तब भी उसे क्या मिलेगा, जिस पार्टी का एक्सीडेंट हुआ उसे कंपनसेशन मिलेगा। देन प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द इंश्योरर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लाइबिलिटी, जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है उतना इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर क्या करेगा, पे करेगा। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेट रजिस्टर्स,
रिगार्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन यानी जो हम व्हीकल चला रहे हैं उसकी रिगार्डिंग, और ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग रेगुलरली क्या होना चाहिए, जो हमारा स्टेट है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें रिगार्डिंग उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रोड सेफ्टी काउंसिल, और रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो ये सारे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप थे एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।